हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। यानी आज हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरीके से ह्यूमन हार्ट जो है उसको डबल ह्यूमन हार्ट के अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्या है, कैसे है, सारी डिटेल्स आज हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डबल सर्कुलेशन यानी ह्यूमन हार्ट जो है उसके अंदर जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो पॉइंट्स बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, जो चार मेन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम में ह्यूमन हार्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने में, वो चार मेन चीज़ें हैं ब्लड वेसल्स, हार्ट और लंग्स। ये चार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड जो है जिसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ब्लड वेसल्स यानी जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ठीक है, जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं, जिसको हम अभी समझते हैं क्या है। इसके अलावा हार्ट जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन में। जो क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। ब्लड वेसल्स जो हैं ये तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज और वेन्स, इन दोनों का काम होता है जो भी ब्लड है उन्हें ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। अब इन दोनों का अगर सेम फंक्शन है तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करती है, और वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन। प्योर ब्लड का सर्कुलेशन का मतलब है कि ऐसे ब्लड जो अपने अंदर ऑक्सीजन कंटेन करते हैं उन्हें सर्कुलेट आर्टरीज करती है, उन्हें ट्रांसपोर्ट आर्टरीज करती है। ऐसे ब्लड जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, इन्हें वेन्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। कैपिलरीज जो होती हैं ये एक तरीके से जंक्शन है जहाँ आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो हमारे डबल सर्कुलेशन में यूज़ होती हैं, ठीक। ये चार मेन चीज़ें कंसिस्ट होती हैं। अब क्या होता है डबल सर्कुलेशन, कैसे होता है, उसे जानने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा हार्ट दिखता कैसा है। यानी हम एक कंप्लीट ओवरव्यू देख लेते हैं कि हार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को सारी लेबलिंग करके दिखाई है कि क्या हार्ट कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट होता है। अलग अलग एनिमल्स हैं, में आप लोग देखोगे कि अलग अलग चैम्बर्स, किसी में 2 चैम्बर होते हैं, किसी में 4 चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है हमारा वो 4 चैम्बर का होता है। चारों चैम्बर कौन कौन से हैं? 2 ऑट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक लेफ्ट ऑट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट ऑट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा बॉडी का जो राइट है वो हार्ट का लेफ्ट होता है, और जो बॉडी का लेफ्ट है वो हार्ट का राइट होता है। यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट का राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा, और हमारे राइट हैंड साइड में हार्ट का लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक सेपरेटर यानी कि एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है जिसको सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेप्टम बोला जाता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ मेंशन देख रहे होगे कि जो ऊपर के ऑट्रियम्स हैं, इन दोनों के पास जो वॉल्स हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं इनके वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन करती है वो किसके अंदर करती है? वेंट्रिकल के अंदर करती है। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं? यहाँ पे ये देखो, ये है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस हैं मैं अभी बताती हूँ। सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है हमारा अरोटा, और ये है पल्मोनरी वेन। ये जो 2 ओपनिंग आप यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों ओपनिंग को वॉल्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट एक लेबलिंग है कि किस तरीके से ह्यूमन हार्ट होता है। अब एक मैं ओवरव्यू बताती हूँ कि कैसे फंक्शन करता है ये।
फंक्शन करने के लिए आप देखोगे सबसे पहले क्या होता है कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, यानी ये सुपीरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसे ब्लड जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करते हैं, तो बॉडी से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं कहाँ, हार्ट के राइट ऑट्रियम में। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा का काम है कि ये जो बॉडी के अपर पार्ट्स हैं उनसे इम्प्योर ब्लड कैरी आउट करती हैं, और इन्फीरियर वेना कावा जो होती हैं वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं राइट ऑट्रियम में। जब राइट ऑट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व आप लोगों को दिख रही है, ये वाली ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या करती हैं, उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में डालती हैं। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो करते हुए पल्मोनरी आर्टरी, देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। मैंने बताया था कि लंग्स जो है वो उसका भी इन्वॉल्वमेंट है डबल सर्कुलेशन में, क्या है अब हम यहाँ पे देखेंगे। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीजनेशन की कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मैं एक आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से एल्वोलाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन अब प्रेजेंट होता है सिर्फ ब्लड के अंदर, और ये प्योर ब्लड कहलाता है, जिस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन बोला जाता है। ये प्योर ब्लड जो होता है ये लंग्स से होते हुए कहाँ आता है, आपके पल्मोनरी वेन के अंदर आता है। पल्मोनरी वेन के अंदर ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आता है, इससे होते हुए लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। लेफ्ट ऑट्रियम में सेम वही प्रोसेस, जब बहुत ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो ये बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और जब यहाँ काफ़ी ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाता है, अरोटा में जाता है। अरोटा का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करना। ओके, तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा ने बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑट्रियम में ले आया। राइट ऑट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट ऑट्रियम में आया। लेफ्ट ऑट्रियम में आने के बाद बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अरोटा के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी में चला गया। अब एक चीज़ को देख के आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, वो ये कि जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कंटेन करती हैं और वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड कंटेन करती हैं। यहाँ पे ये ही एक्सेप्शनल केस है। आर्टरीज, आप ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज़ हैं वो सारी की सारी प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। बॉडी में जितने भी वेन्स हैं वो सब इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करते हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से ह्यूमन हार्ट काम करता है, किस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट के बेसिस पे समझा देती हूँ कि कैसे हमारा सर्कुलेशन, एक कंप्लीट ओवरव्यू हल्का सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में, एक चार्ट के बेसिस पे आप लोग समझ लोगे। ओके, तो मैं आप लोगों को चार्ट के बेसिस पे वो समझाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फ़्लो चार्ट के बेसिस में, एक टेबल आर्ट के चार्ट के बेसिस पे मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कि एक ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, किस तरीके से फ़्लो करते हैं। तो वैसे तो कम्प्लीटली हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या होता है,
कि कहाँ से पहले ब्लड आता है, कहाँ जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस है, वो कम्प्लीटली हम लोगों ने समझ लिया है। लेकिन एक क्विक ओवरव्यू समझने के लिए हम ये फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे 4 चैम्बर्स बनाए हैं मैंने, और इन 4 चैम्बर्स में को राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा जो है वो ऑर्गन, फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करने वाले ब्लड को हार्ट में लेके आती है। ठीक है, कौन लेके आता है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा हार्ट में लेके आती है। हार्ट में राइट ऑट्रियम में ये लेके आती हैं। राइट ऑट्रियम से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसके थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो कहाँ जाते हैं? राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाते हैं हार्ट से लंग्स में, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ओके, और हार्ट से लंग्स में जाने के बाद लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होते हैं। यहाँ वहाँ पे जो भी प्रोसेस अप्लाई होता है वहाँ पे ऑक्सीजनेट होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आते हैं हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम से फिर ये बाइकस्पिड वॉल में जाते हैं और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पार्ट निकलता है जिसको हम अरोटा बोलते हैं। ये अरोटा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ठीक है, जो तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन का, किस किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और कैसे कैसे ये जो हमारा जो सर्कुलेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है उसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ऐसा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नाम इसको क्यों दिया गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पल्मोनरी आर्टरी से जो सर्कुलेशन हुआ है, इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो अरोटा से जो प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे होल बॉडी में जा रही है, इस सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बिकॉज पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक के बाद एक हो रहे हैं, तो इसलिए कंबाइनली कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन प्रोसेस बोला जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। और ये पूरा डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कैसे, ये पूरा एक कंप्लीट ओवरव्यू है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।